हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लाइव नेक्स्ट ट्रेडिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, तो आज यहाँ पे मार्केट है बहुत लाइक रैली दिया है डाउन साइड की तरफ। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डाउन गया था 200 पॉइंट। राइट, फ्राइडे का दिन है, 200 पॉइंट गैप डाउन गया था। एक बार वीकली एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वीक का क्लोजिंग है आज। राइट, ओके, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे स्लाइटली 18,000 लेवल के ऊपर यहाँ पे एक रिटेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बनाया है एंड मार्केट इस लेवल के अंदर हमें फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, ओके, बात करी जाए तो एक सेकंड में यहाँ पे एपिक पेन लेता हूँ क्योंकि हमारे जो प्रीवियस ड्राइंग्स है वो यहाँ पे काफ़ी हमें परेशान करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे सेम लेवल से उसने रेजिस्टेंस लिया है। राइट, ट्रेंड लाइन जा रही थी, उसका एक ब्रेकआउट भी आया था, अगेन ट्रेंड लाइन के ऊपर भी सस्टेन किया था, बट यहाँ पे डबल टॉप ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा लगता है हमें। अगले वीक में हम एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं कि फिर से ये बॉटम तक आए। राइट, देखते हैं, फिलहाल अभी कोई साइन नहीं है। अभी ये फॉल हुआ है तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मार्केट ने ऊपर जाके नीचे रिजेक्शन लिया है। राइट, तो यहाँ पे ये डाउन साइड पुश कर रहा है मार्केट को। शायद आने वाले दिनों में आप देखोगे ये बड़ी रैली हुई थी तो इसको एक बड़ा रिट्रेसमेंट आ सकता है। पहला तो यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ तक आने के भी चांसेस है। राइट, अगर हम फीबो लगाते हैं तो शायद हमें कुछ पता चले इस रैली का मूवमेंट। ओके, यहाँ पे कहीं पे गया था मार्केट। राइट, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये सेम लेवल 0.5 के आसपास आ रहा है एंड ये 0.382 के आसपास आ रहा है। राइट, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे आ सकता है, लाइक उसके अकॉर्डिंग भी हमें चलना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि ये अगले 2 वीक में ही यहाँ पे आएगा। राइट, हो सकता है यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट दे नीचे आए। राइट, सेम जस्ट लाइक दिस ऐसा भी कर सकता है या फिर स्लोली स्लोली यहाँ पे भी आ सकता है जब तक सारे सेंटिमेंट सही नहीं हो जाते मार्केट के। एंड अगेन एक अपमूव कंसोलिडेशन, अपमूव जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिज्यूम हो सकता है। राइट, तो वेट करते हैं। फिलहाल ये मैं डिलीट करता हूँ। एक चीज करते हैं, ये सारे लेवल्स हम आज डिलीट कर देते हैं, फ्रेश लेवल्स ड्रॉ करेंगे हम फिर से। राइट, ओके, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट आज क्या कर रहा है। राइट, ओके, हमें हमारे लेवल्स भी आज फिर से ड्रॉ करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेवल आ गया हमारा, सेकंड लेवल शायद ये था। ओके, थर्ड लेवल, अभी ये फ्रेश लेवल्स ड्रॉ हो रहे हैं। राइट, रेजिस्टेंस के पास आप देखोगे ये मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे देखोगे सिर्फ स्विंग देखना है हमें और वो जो लेवल से वो ड्रॉ करने हैं। राइट, आज मार्केट ऊपर साइड गया तो यहाँ तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, एंड इसके ऊपर अगर जाता है तो हमें उसको देखना ही है। ओके, एक बार मैं ये 5 मिनट के ऊपर स्विच कर देता हूँ क्योंकि मैंने अभी नोटिस किया है कि ये 15 मिनट के ऊपर है। राइट, आप देखोगे कितना ब्यूटीफुली हमारे लेवल्स जो है वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं। राइट, आप देखोगे यहाँ पे, फिर से देखो यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे। राइट, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो। राइट, अभी देखो ये लेवल भी देखो यहाँ पे। राइट, ये देखो यहाँ पे देखो नीचे सस्टेन तो किया था बट जैसे ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे देखो, फिर से देखो यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किया है मार्केट में। राइट, ओके गाइस, ये ड्राइंग्स में डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही कुछ होता है, पैटर्न्स बनता है या फिर कोई प्राइस एक्शन बनता है, हम उसके अंदर ट्रेड लेने वाले हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि डाउनफॉल, रिट्रेसमेंट एंड फिर से डाउनफॉल हो सकता है। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो 200 पॉइंट्स के आसपास फॉल हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्राइडे के दिन है मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है एंड उसके बाद एक फर्दर डाउनफॉल या फिर एक अपमूव आ सकता है। राइट, फिलहाल वेट करना ही बेटर है क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। 10 बजने का कोई ऐसा कुछ रीजन नहीं है, बट यहाँ पे ये जो मोमेंटम है उसमें पैसा बन चुका है। राइट, ओके, नेट चला गया है शायद मेरा, तो ये पैसा बन चुका है। उसके बाद अब क्या होने वाला है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो प्रीमियम डिके करेगा एंड उसके बाद ही एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। राइट, यहाँ पे एक डबल बॉटम बन सकता है या फिर ऐसा कप एंड हैंडल, ये जो बड़ा कप एंड हैंडल तो नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ऐसा छोटा कप एंड हैंडल बनता है तो हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ओके गाइस, तब तक के लिए वेट करते हैं, सी यू जब प्राइस एक्शन बने तब। राइट, हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे एक छोटा सा सेटअप मुझे दिखा, मैंने सोचा चलो आज एक स्कैल्प कर लेते हैं, एक स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेड। राइट, आप देख सकते हो। ओके, शायद हमने छोटा सा लाइक 1 रुपीज से लेस टारगेट लिया है। अगर बात करी जाए तो हम एक बार पोजीशन डिटेल्स देख लेते हैं। हमने एंट्री करी है ऑलमोस्ट 196 रुपीज़ के ऊपर। राइट, 196.7 रुपीज़ के आसपास। आप देखोगे मेरी एंट्री जो ट्रिगर हुई है वो ऑलमोस्ट इस कैंडल में ट्रिगर हो गई। राइट, यहाँ पे मैंने नोटिस नहीं किया, 1 रुपीज़ शायद अगर मैं ज़्यादा ले लेता तो अच्छा रहता। राइट, ओके, मुझे लगा 196 का एवरेज है, इसलिए इसकी वजह से मैंने वो डायरेक्टली रैंडमली नंबर डाल दिया वहाँ पे। ओके, तो बात करते हैं सेटअप के ऊपर। राइट, ये वाले अकाउंट में स्टॉप लॉस छोटा था, इसकी वजह से मैंने ले लिया। राइट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे शायद मैंने नहीं लगाया है, बट एक बार मैं ये टूल आपको दिखा देता हूँ। इस वाले अकाउंट में मैंने ये टूल लगाया था। राइट, अगर आप देखोगे यहाँ पे देखो, मैं ये विंडो यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके,
तो ये वाला सेकंड डेस्कटॉप का स्क्रीन है राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप ऑलमोस्ट नोटिस करोगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है यानी निफ्टी का चार्ट है राइट। आप यहाँ पे देखोगे मैंने यहाँ पे एंट्री मार्क करी है, 29 रुपीज का एसएल था एंड यहाँ पे जो एसएल हिंटिंग है ये वाला हमारा टारगेट होने वाला था राइट। एंड अल्टीमेटली यही एक था। एंड जो सेकंड टारगेट है ऑलमोस्ट देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट 400 लेवल है, लाइक 17,400 का राउंड नंबर है, वहां तक हमारा सेकंड टारगेट होने वाला था राइट। बट यहाँ पे मैंने उतना देर नहीं रुका क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी ये लेवल के आसपास आने वाला था एंड यहाँ से रिवर्सल क्विकली आ सकता है। मेरा टारगेट जो था वो हिट हो गया था आज के दिन के लिए राइट। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 20 रुपीज हमने बुक किया है एंड आप अगर देखोगे मैंने यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक किया है, मतलब इंडेक्स के 1 रुपीज के मूव के लिए मैंने 1 रुपीज का मूव कैप्चर किया है राइट। ये वाला मैं फिर से डेस्कटॉप को ऑन कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे आते हैं राइट। आप यहाँ पे मैंने हमने डिस्कस किया था, आप देखोगे ये डाउनफॉल हुआ, मैंने बोला ये रिटेस्ट होने के बाद यहाँ से एक फॉल आ सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम बना के ऊपर भी जा सकता है। बट यहाँ पे एक ये था कि हमारा जो सपोर्ट है वो थोड़ा सा नीचे है, प्राइस ने पहले ही यहाँ से क्या कर लिया है, अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। तो यहाँ पे एक एसएल हंटिंग का ट्रेड हो सकता था, ये भी थिंकिंग मैंने रखा। बट यहाँ पे मैं कॉन्जिक्यूटिवली वेट कर रहा था बड़े रिट्रेसमेंट का या फिर कंसोलिडेशन का राइट। बट जैसे ही मुझे यहाँ पे दिखा कि कैंडल्स यहाँ पे सस्टेन नहीं कर रहे हैं, अब वो नहीं आ रहा है एंड मार्केट जो है बार बार अपने प्राइस को नीचे ढकेल रहा है राइट, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया यहाँ पे, एक क्विकली स्कैल्पिंग ट्रेड ले लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस का स्ट्रक्चर देखो गाइज, यहाँ पे हमने क्या किया राइट। यहाँ पे देखो ये मार्केट जो है नीचे आया राइट, यहाँ पे देखो डाउनफॉल रिट्रेसमेंट डाउनफॉल रिट्रेसमेंट डाउनफॉल, यहाँ पे फेल हुआ राइट। और अगर बात करी जाए तो उसे यहाँ पे आना चाहिए था राइट, उसे यहाँ पे आना चाहिए था बट यहाँ पे वो नहीं आया राइट, पहले ही ऊपर गया। देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर गया, फिर से स्विंग आई के पास गया। तो यहाँ पे देखो 1 मिनट के ऊपर जिन्होंने भी स्कैल्पिंग का सेटअप किया है राइट, यहाँ पे देखो डबल बॉटम के हिसाब से अप मूव भी हुआ, रिटेस्ट भी हुआ, फिर से अप मूव हुआ, तो यहाँ पे देखो फिर से लोग ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे देखो हेड एंड शोल्डर भी है राइट, बट ट्रेंड जो है वो है निगेटिव राइट। अगर आप देखोगे निगेटिव ट्रेंड है राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, एसएल हंटिंग। एंड आज फ्राइडे है तो प्रीमियम डीके भी होता है। तो प्रीमियम डीके कब होगा, जब मार्केट कंसोलिडेट करेगा तब। सेकंड, जब मार्केट ज्यादा बड़ा मूवमेंट देगा तब एक प्रीमियम डीके होगा राइट, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अगर हर बार ये लो ब्रेक होगा तो लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि बॉटम कौन सा है राइट। तो उसी की वजह से क्या होगा, मार्केट में एक अनसर्टन मूवमेंट आएगा ऑप्शन में एंड उसमें से प्रीमियम डीके हो जाएगा राइट। ओके, तो ट्रेड लेने का रीजन यहाँ पे देखो ये हो गया था फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, यहाँ पे आ गया थर्ड टाइम। यहाँ पे देखो कैंडल कौन सी बनी है, एकदम छोटी सी, 15 मिनट का क्लोज हो गया, रेड कैंडल हो गई। बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लो आप, वो ब्रेक डाउन हुआ था राइट, वो भी ब्रेक डाउन हुआ था। तो उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे एक एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस ये लेवल के आसपास रख दिया एंड टारगेट था ये लेवल का नीचे का, मतलब स्कैल्पिंग के लिए आप बोल सकते हो 1:100 रिवॉर्ड था राइट। बट अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑलमोस्ट लाइक इंडेक्स का जो 1 रुपीज का मूवमेंट था राइट, यहाँ पे मैं एक बार इंडेक्स में भी शॉर्ट का टूल लगा देता हूँ, लगभग ये वाले कैंडल में हमने शॉर्ट किया। यहाँ पे देखो टॉप पे एसएल लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर रिवर्स करना होगा तो वो ऑब्वियसली, अब देखो यहाँ से जो रिवर्स करेगा ना, ये लेवल के पास वो आने ही वाला है राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिके होगा एंड देखो अगर ये लेवल के पास भी आता है तो यहाँ पे एसएल जो है वो हिट हो जाएंगे प्रीमियम डिके की वजह से राइट। तो ये चीज भी आप एक बार याद में रख लेना। अभी यहाँ पे देखो मुझे कितना मूवमेंट मिला है, लगभग मैंने यहाँ पे कहीं पे बुक किया ऑलमोस्ट 28 रुपीज का मूवमेंट राइट, 28 भी नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे कहीं भी लिया था राइट, ऑलमोस्ट 25 रुपीज का मूवमेंट था राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने लिया था ऑलमोस्ट इसे 196.7, मतलब 197 के आसपास लिया था राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसे देखो 15 पॉइंट का आ रहा है राइट, एंड यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 20 रुपीज के आसपास प्रॉफिट बुक किया। हालांकि मैंने नोटिस नहीं किया, मैंने वो राउंड नंबर के ऊपर रख दिया। 218 का हाई था, यहाँ पे मेरा थिंकिंग था कि ये 213-14 के ऊपर जो स्टॉप लॉस पड़े हैं वो एक ही कैंडल में हिट हो जाएंगे राइट। ओके, तो ये था एक सीधा सा रीजन। उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है, आप यहाँ पे देखोगे ये ट्रेंड लाइन का यहीं पे ब्रेकडाउन हुआ था राइट। एंड ये जो स्विंग था आप देखोगे ऑलमोस्ट ये एक बार टेस्ट हो गया, एक बार टेस्ट हो गया, दो बार टेस्ट हो गया, तीन बार टेस्ट हो गया। हमने यहाँ पे एंट्री करी है इस वाले कैंडल में, अगर मैं ऑर्डर बुक भी दिखाऊं तो आप देखोगे 10 बज के 14 मिनट के आसपास राइट, मतलब अगर आप देखोगे 10 बज के 14 मिनट, यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल राइट, सेम कैंडल जो हमने कही राइट। ये देखो ये वाली कैंडल में हमने एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस यहाँ पे, टारगेट जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ हमने वहां पे बुक कर लिया राइट। एक सिंपल सा रीजन था। अब यहाँ पे देखो हमें ट्रेड करने की भी कोई भी जरूरत नहीं एंड यहाँ पे एसएल अगर आप देखोगे तो ये एसएल जो होता है वो ऑलमोस्ट लाइक हमारा 12 रुपीज के आसपास आ सकता था।
मतलब हमने लाइक 1:1.5 के आसपास भी हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, राइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं पे आता हमारा 1:1.5 हमने ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया है यहाँ पे, राइट। अगर आप देखोगे एंड यही हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहता है, अगर यहाँ तक जाता है तो हम हमारा एसएल जो है वो ट्रेल कर देते हैं। लाइक जो 12 रुपीज का एसएल था वो अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा, राइट। अभी देखो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हो जाता तो मुझे कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं होता और ये ट्रेड मेरा वेस्ट चला जाता, राइट। बट यहाँ पे मैंने मार्केट को समझा, मार्केट कहाँ तक जा सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही मैंने स्काल्पिंग कर दी, क्योंकि मुझे पता था अगर यहाँ तक ये नहीं आया है तो ये सपोर्ट को टेस्ट करने जरूर आएगा, राइट। अगर ये यहाँ तक आ जाता तो यहाँ पे देखो डबल बॉटम बना के पहले ही ऊपर चला जाता, राइट। बट उसने क्या किया, पहले ही ऊपर गया तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लिया, अब बाद में नीचे आ रहा है, राइट। अगर आप देखोगे ये कैंडल बन गया इनगल्फिंग कैंडल, अभी ये फॉल का, ये ब्रेकडाउन का, क्लोजिंग का कोई भी मतलब नहीं, राइट। यही होता है अगर आप प्राइस एक्शन समझोगे तो, राइट। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज हमें यहाँ पे पता चली है, देखो यहाँ पे क्या हुआ। एक तो हमारे लेवल्स के पहले ही ऊपर गया, वो भी पैटर्न बना के 1 मिनट के ऊपर, वो भी फ्राइडे के दिन, वो भी 200 पॉइंट के बाद, 200 पॉइंट के फॉल के बाद, राइट। तो यहाँ से रिवर्सल भी आएगा तो फर्स्ट मूव जो आएगा वो होगा रिट्रेसमेंट। फर्स्ट मूव में हम कभी भी बाय नहीं करते, लाइक ऐसा बोलते हैं कि जब भी मार्केट गिरता है तो फर्स्ट पुल बैक में हम बाय नहीं करते, राइट। यही हुआ, हम बाय यहाँ पे नहीं करने वाले थे। और हमने वैसे कहा भी था कि यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन होता है, डबल बॉटम बनता है, तब बाय करेंगे। उसके लिए बहुत टाइम है, राइट। अगर यहाँ से फॉल भी होता है तब भी हम वेट करेंगे कोई पैटर्न बनने का, क्योंकि ऑलरेडी 200 पॉइंट फॉल हो चुका है, राइट। ओके गाइस, तो यही रीजंस थे, ऑलमोस्ट 1:1.5 बुक किया है। यहीं पे दिन भी क्लोज कर दिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्राइडे है एंड फ्राइडे के दिन 20 पॉइंट्स कैप्चर करना मतलब ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे कैपिटल के ऊपर 10% कैप्चर किया है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने 9,000 रुपीज लगाए थे, 9,600 960 का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। हालांकि 100 रुपीज और हो सकता था बट मैंने वो नोटिस नहीं किया, दैट इज माई मिस्टेक। एंड वैसे भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना ही था। अगर आप देखोगे वो ऑप्शन के अंदर भी हमारा टारगेट लगभग हिट हो ही गया था, ऑलमोस्ट 400 लेवल के आसपास हम हमारा फुल प्रॉफिट बुक करने वाले थे। बट उसने पहले ही ये बड़ा फॉल दे दिया, उसकी वजह से हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, राइट। जनरली फ्राइडे के दिन क्या होता है, अगर इंडेक्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे 90 पॉइंट मूव होता है तो ऑप्शन जो होता है वो सिर्फ 50 पॉइंट से 45 पॉइंट से मूव होता है, राइट। बट आज हमने ये क्विक मोमेंटम आया आया ऐसा लैंडिंग का जैसे हुआ, उसकी वजह से हमारा यहाँ पे 24 रुपीज में ही ऑलमोस्ट आप देखोगे 20 रुपीज से भी ज्यादा टारगेट हिट हो गया, राइट। मतलब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो इंडेक्स का जो मूवमेंट है 40 रुपीज का, राइट। तो उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 रुपीज के आसपास आना चाहिए, राइट। ये मूवमेंट शायद यहाँ से, राइट। यहाँ से आप देखोगे 35 रुपीज का मूवमेंट है, 35 रुपीज के लिए यहाँ पे सिर्फ 17 रुपीज का मूवमेंट आना चाहिए था, मतलब यहीं तक ही आ जाना चाहिए था, राइट। बट यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 30 रुपीज के आसपास तक का मूवमेंट आया, राइट। तो यही होता है अगर आपका सेटअप सही है, आप यहाँ पे एसएल हेडिंग भी होता है, आप देखोगे यहाँ पे इन्होंने जहाँ पे यहाँ पे एसएल लगा के सेल किया है उनका एसएल भी यहाँ पे हिट करवा दिया है, राइट। एंड कॉल वालों का तो बाय, लाइक कॉल वालों का भी हिट हो गया, पुट वालों का भी हिट हो गया, दोनों के एसएल हिट हो गए, अब यहाँ पे प्रीमियम लेके चल रहा है, राइट। एंड जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो राइज है अब ये यहाँ तक जा सकता है, राइट। यहाँ पे जा सकता है एंड यहाँ के एसएल भी हिट हो सकते हैं, राइट। आप देखोगे ऑलमोस्ट अब यहाँ पे आया है कंसोलिडेट करके, यहाँ पे भी आके हिट कर सकता है। उसके लिए वेट करना पड़ता है, अगर यहाँ पे एंट्री है तो आप देखोगे कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हमारा हिट हो चुका है, राइट। बट हमने यहाँ पे वॉइसली वर्क किया है एंड हमने 900 रुपीज का यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया है, राइट। ओके गाइस, यही वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, फिलहाल के लिए स्कैल्पिंग सेटअप था एंड ट्रेड रिपोर्ट वीडियो एक नया आएगा मार्केट में, लाइक एंड होने के बाद मार्केट। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।